हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। आज हम जिस वचन पर मनन करने वाले हैं वो है यिर्मयाह 9 का 23। वचन क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। यह वचन दोस्तों हम सबके लिए एक चेतावनी है, वार्निंग, जो परमेश्वर हमें दे रहा है। अक्सर जब किसी को बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद या बहुत से मेडल लेने के बाद या बहुत सा धन आने के बाद घमंड आ जाता है, तब वह व्यक्ति अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। वीर को अपनी ताकत के सामने दूसरे कमजोर लगने लगते हैं। बुद्धिमान अपने आगे दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं और बिना मांगे अपनी सलाह देकर दूसरों का अपमान करते रहते हैं। ऐसा होता है ना? धनी व्यक्ति हो जाने पर दूसरों को गरीब, बेकार और नकारा समझने लगते हैं, क्योंकि वो रईस हो गए हैं, उनके पास बहुत धन है, बाकी सब लोग उन्हें बेकार लगते हैं, कचरा लगते हैं। इन बातों से परमेश्वर को बहुत घृणा आती है। यह बात बाइबल हमें समझाती है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वीरता उम्र के साथ खत्म हो जाती है, बुद्धि भी धुंधली पड़ जाती है दोस्तों, और पैसा तो किसी के पास टिकता ही नहीं। आज यहां तो कल वहां। तो ये तीनों चीजें ही स्थायी नहीं हैं। हालेलुया। तो इन पर घमंड करके हम परमेश्वर के और मनुष्यों के सामने अपने को नीचा क्यों करें? यह सब वक्त के साथ चला जाएगा, ये सब जानते हैं। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया, नंगा रोते हुए, बिना कपड़ों के आया, तथा खाली हाथ ही बिना कपड़ों के दूसरों को रुलाते हुए चला जाएगा। सब धरती का है और धरती पे ही रह जाएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। हालेलुया। शरीर हमारा जो परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया और मिट्टी में ही मिल जाएगा, है ना? फिर ये हाहाकार किसके लिए? हाँ, अगर हमें घमंड करना ही है तो अपने परमेश्वर पर करें, क्योंकि यिर्मयाह 9 का 24 क्या कहता है? परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं और किसी बात से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर हम घमंड करते हैं तो भी परमेश्वर को बुरा लगता है। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो भी परमेश्वर को बुरा लगता है। अगर हम ज्यादा वीर बनते हैं, अपने आप में 30 मार खान बनते हैं, तो परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है, और सब 30 मार खान लोगों को परमेश्वर एक दिन मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। और अगर हम बुद्धिमान समझते हैं तो बुद्धि भी जाती रहती है, क्योंकि सुलेमान की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसने क्या लिखा? सब कुछ व्यर्थ 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 और व्यर्थ। जबकि सुलेमान दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। हालेलुया। उसके जैसा बुद्धिमान ना कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अथाह बुद्धि का वरदान दिया था। वो व्यक्ति भी अंत में अपनी बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत सारी रखेलियां और बहुत सारी रानियां रख ली, जिन्होंने उसकी बुद्धि घुमा दी और वो भी मूर्ति पूजा में पड़ गया। हालेलुया। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो बुद्धि है वो अंत तक हमारे साथ रहेगी, है ना? शिमशोन को देख लो, कितना ताकतवर था, वीर था, उसके बालों में उसकी ताकत रहती थी, सैकड़ों लोगों को अकेले ही मार देता था। गधे की हड्डी से उसने 600 लोगों को मार दिया, है ना?
रस्सियों को ऐसे तोड़ देता था जैसे कोई धागा हो, उसको बांधते थे तो धागे के समान रस्सियों से तोड़ देता था और कैद से छुटकारा हो जाता था। वो भी व्यभिचार में पड़ गया, उसकी भी ताकत खराब हो गई, वो भी चला गया और अंत में क्या हुआ, अंधा हो गया। अंधा होके चक्की पीसने लगा और अंत में जब उसका समय आया तो उसने 2 खंभों को पकड़ के पूरा किला गिरा दिया और सारे के सारे 2-2.5 लोगों को उसने मार दिया वहां पे। तो शारीरिक बल भी नष्ट होता है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, ज्ञान समझ भी नष्ट हो जाता है, धन तो किसी के पास रहता ही नहीं है। हालेलुया। आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है। आज हम अपने आप को बड़ा धनी मानते हैं कि भाई हमारे जैसा धनी तो कोई है ही नहीं, हमारे पास तो इतना धन है, हम ये बिल्डिंग खरीद सकते हैं, वो बिल्डिंग खरीद सकते हैं, हम ये कार खरीद सकते हैं, हम उसको खरीद सकते हैं, इसको रिश्वत दे के हम इसको खरीद सकते हैं, उसको रिश्वत दे के उसको खरीद सकते हैं, हर किसी पर अपना हुक्म चला सकते हैं। लेकिन धन भी हमारे पास अंत समय तक नहीं रहता। हालेलुया। पुराने नियम में जब हम राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं तो कितने ही ऐसे राजा हुए जो अपने आप को बहुत धनी बोलते थे, धनवान बोलते थे, उनके अंदर अहंकार आ गया, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। मूर्ति पूजा करने लग गए, बाल देवता को चढ़ावा चढ़ाने लग गए, अपने बच्चों को होम करके जलाने लग गए, अशेरा देवियों के पीछे चलने लग गए। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी धन दौलत राज्य सब कुछ छीन लिया। बेबीलोन का राजा आया और सबको मार कूट के उसने बराबर कर दिया। तो हमारे पास धन बुद्धि ताकत स्थायी नहीं है। हालेलुया। और जो इसको स्थायी समझता है वो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है। तो इससे अच्छा है कि जो चीज अस्थाई है, मिटने वाली है, खत्म होने वाली है, उसको हम उसी तरह इस्तेमाल करें, उसको हम उसी तरह रहने दें जैसी परमेश्वर ने उसे वो हमें सौंपा है। हालेलुया। ना तो हम अपनी बुद्धि पे घमंड करें, ना अपनी बाजुओं पर कि हमारे अंदर बहुत ताकत है, हमने बॉडी शॉडी बना ली है, बहुत डोले शोले हमने बना लिए, हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, सबको मार सकते हैं, एक मुक्के में 10-10 लोगों को मार सकते हैं। तो वो भी खत्म हो जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी, वीरता भी चली जाएगी, धन भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। कुछ भी परमानेंट इस पृथ्वी पे नहीं है। हालेलुया। जब व्यक्ति मर जाता है तो वो 6x6 की कोठरी में जमीन में दफन कर दिया जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा सूरमा हो, चाहे कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति हो। तीनों के उदाहरण बाइबल में भरे पड़े हैं। आप बाइबल उठाकर पढ़ें तो आपको भरी पड़ी है बाइबल उदाहरणों से मिल जाएगा कि धनी व्यक्ति नरक में चला गया और लाजर स्वर्ग में चला गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पृथ्वी पे परमेश्वर ने हमें भोगने के लिए दिए, ना कि इनका गुलाम बनने के लिए। जो लोग इनका गुलाम बन जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, वो लोग पृथ्वी से बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों के गुलाम ना बन के इनका उपयोग करें और दूसरों को भी दें, ताकि ये हमारे पास परमानेंट तो हमें पता रहेगी नहीं, लेकिन जब तक भी रहेगी हम उसका उपयोग अच्छे से कर सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझ आया आपको? तो किसी को भी अहंकार नहीं करना, बिल्कुल भी ना। अगर आपके पास बहुत धन दौलत है तो अहंकार नहीं करना, अगर आप बहुत शक्तिमान हैं तब भी अहंकार नहीं करना, अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं तो भी अहंकार बिल्कुल ही नहीं करना, और एक साधारण इंसान की तरह जीवन जीना, ताकि परमेश्वर के पास जब जाएं तो हम इन सब चीजों से दूर रहें, लालच से, घमंड से, बुद्धि, सब चीजों से हम अपने आप को दूर रख के परमेश्वर के सामने एक नम्र व्यक्ति बन के जाकर खड़े हो, ताकि जब हमारा न्याय हो तो इन सब चीजों से हमारे ऊपर कुछ भी लांछन ना लगने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझ आया आपको? चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आपने हमें बताया परमेश्वर कि बुद्धि, घमंड, वीरता, धन, ये सब चीजें परमेश्वर बेकार है। इन सब चीजों से हमें बच के रहना है मेरे पिता। परमेश्वर हम सब इन चीज़ों से बच के रहें प्रभु, और मैं भी बच के रहूं मेरे पिता, और जहाँ जहाँ ये वीडियो जाए प्रभु, जो जो ये सुने वो भी प्रभु इन सब चीज़ों से बच के रहें और वो आशीष पाने पाए मेरे पिता। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी आशीषित हूँ, और प्रभु जो सुन रहे हैं वो सब भी आशीषित हो, मेरा परिवार भी आशीषित हो प्रभु। इन वचनों से हम सब आशीष पाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन।